बाढ़ का पानी आया हुआ है तब मतलब फिर आज पेड़ काटेंगे, मतलब परसों तरसों फिर नया मतलब तैयार हो जाएगा। 3-4 दिन में नाव बन के तैयार। हाँ। जब मन करेगा हाँ। मछली पकड़ने जाना है। हाँ। 4 दिन पहले दिमाग बनाए। हाँ। मन बनाए, नाव बनाए। हाँ। और उतर गए एकदम नदी में बस। अब इसका जो बाजार में जैसे आप कोई खरीदार आएगा, एक नाव को कितने में लगभग बिक जाती है? अंतिम 35,000 रुपया कीमत होता है। 30-35 हज़ार। और अगर शीशम की लकड़ी की बजाय कटहल की लकड़ी का जो आता है, कतार हो शीशो 35, 32, 34 से नाइते जाता है। नमस्कार, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरपुर के बदौलिया गांव में। ये गांव जब आप आएंगे तो यहाँ पर कहीं भी किसी भी गली में आप घुस जाइए, वहाँ पर नाव बनाने का काम ज़रूर आपको दिख जाएगा। हम मुख्य सड़क से जब अंदर की तरफ आए तो करीब 15 से 20 परिवार एक एक करके वो नाव बनाते जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नाव बनाने का काम चल रहा है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा अगर आप सीधे तौर पर कहें तो मछली पकड़ना और नाव बनाना ही है। कितनी नाव आपने इस बार बना लिया और बेच लिया? बना लिए 15 का नाव बना के बेचे इस सीज़न में। इस सीजन और ये 16वां है, 16वीं नाव है। और ये भी आप कह रहे थे अभी रिकॉर्ड करने से पहले कि ये भी बिक गई है, ऑर्डर पे बना रहे हैं आप? हाँ, ये ऑर्डर से बना है। कितने की बिकेगी? ये बिकेगा 15,000। 15,000 बिक जाएगी। तो चाचा ये बताइए आप कि आप कह रहे थे कि एक जो नाव है वो अलग अलग लकड़ी की जब बनती है तो अलग अलग वो टिकाऊ होती है। ये जो नाव है अभी जो बन रही है किस लकड़ी की और कितनी टिक पाएगी ये? सर, इसको कहा जाता है, ऐसा हर इंसान नहीं समझता है। इसको हर इंसान कहता है बकान, लेकिन हम लोग तून कहते हैं। कहते ये नहीं है तून। 10 साल भगवान के दम नहीं बचाने का ये नाव के जो गड़बड़ हो जाए 10 साल सिर्फ आदमी रखने वाला सुरक्षित रखे, सेवा से रखे तो 10 साल के अंदर में गड़बड़ नहीं हो सकता। जैसे घर तो में नाव का आपसे बात करेंगे। नाव को क्या रखने का सेवा, क्या कैसे सेवा करते हैं लोग नाव का? गाड़ी घोड़ा का तो हम सुने थे, गाय मवेशी का भी सुने थे। नाव की सेवा कैसे होती है? सर, हम हर हिसाब बता देंगे। बताइए। इसका अलकतरा आता है टीना, इसको साल एक मरतबे रिपेयरिंग करते हैं। साल भर में एक बार। 10 साल न टिके तो जो इंसान को जो बुजुर्ग आदमी है वो हमरे कुछ कहे। हाँ, ये 10 साल न टिका। अगर ये शीशम की होती तब क्या होता? तो वो 15 का ठेका लेंगे। 15 का ठेका लेंगे। तो आप यहाँ पर तो बहुत बुजुर्ग हैं और गांव में आप शुरू से देखते आए होंगे। आपको कब से याद है, कब से यहाँ पर इस गांव में नाव बनाने का काम चल रहा है? हम कह रहे हैं ना, हमको कम से कम हमारे भाई, बाप, चचा, बाप नहीं, बाप चचा है तो बापे है, भैया है, हमारे बड़े बुजुर्ग है, वो भी कम से कम 50 साल से ये धंधा कर रहे हैं। आप भी बनवाते हैं, बनाते हैं? हाँ, हमने भी बनता है। ये सब तो अपने भतीजा है, अपने सामान है, घर के आदमी है। ये हमारे 50 साल से ये धंधा चल रहा है। तो बदौलिया गांव में ऐसा क्या है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग, जैसे साहनी समाज के बारे में लोग कहते हैं आमतौर पर कि मछली, नाव, इससे जुड़ी हुई ये लोग, जुड़े हुए लोग, जुड़ी हुई कम्युनिटी है। तो ये तो बाकी जगह पे भी मैंने देखा कि साहनी की जो बस्ती है वो और भी जगह पे है। बदौलिया में ऐसा क्या है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग नाव बनाने में एक्सपर्ट हो गए? कोई माँ के पेट से नहीं पैदा लेता है, लूर सीख के अपना से यहाँ लूर सीखता है, हुनर सीखता है। जिस हुनर सीखता है, जिसमें जिसका बेनिफिट रोजी रोटी चले वो ढंग के धंधा करता है। तो ऐसा भी होता होगा कि जैसे देखा देखी, मान लीजिए 1-2 लोग देखा देखी पहले 1-2 लोग नाव बनाते होंगे, फिर देखा कि बाकी लोग भी बनाने लगते हैं। जिसको आत्मा जच गया, मन लग गया, जब हम भी इसी काम करें, कुछ ऐसे कोई पढ़ाई लिखाई में जैसे दिमाग लगाते हैं लोग, जब फर्स्ट हम करें उसी हिसाब से सब भी धंधा है। जिस तरह पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आने के लिए करता है उसी तरह नाव बनाने में अगर दिमाग लगाते हैं तो ठीक है। अंत सब दिन आकर बैठिए, देख कर चला जाइएगा। जब तक अपना हाथ में बटारी और हथौड़ी आरी नहीं पकड़िएगा तब तक आप सीख नहीं सकते। ये हुनर है एकदम अलग तरह का। ये फर्नीचर बनाने से अलग है। फर्नीचर का धंधा अलग है, ये धंधा अलग है सर। फर्नीचर वाले ये धंधा नहीं कर सकते। नहीं करेगा। ये वाला कर लेगा फर्नीचर वाला। हाँ, ये वाला कर लेगा। ये वाला फर्नीचर का धंधा कर लेगा, नहीं करेगा। लेकिन फर्नीचर वाले से
ये धंधा ना हो। हम लोग सहनी से हैं, हाँ, ठीक है, अच्छा। लेकिन हाँ, हम लोग जो है से बढ़ी के काम कर रहे हैं लगभग 15-16 साल से, ज़्यादा से नहीं। बोलिए समझे क्या ना? चाचा का नाम क्या है? रामचंद्र सहनी। तो ये बताइए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि ये अलग तरह का काम है नाव बनाना गांव में, आप बताइए मुझे कि गांव में आपने ऐसा क्या देखा, कितने साल से लोग नाव बना रहे हैं? मुझे थोड़ा सा पहले की कहानी में समझना चाहता हूँ। हम शुरू तो में कितने लोग बनाते थे, अब कितने लोग बनाते हैं? शुरू में बेसी आदमी नहीं था, शुरू में 6-7 आदमी था। 3 आदमी इस जगह, 3 आदमी यहाँ पर थे हम्म, और 2 आदमी पीछे की तरफ। पीछे के नहीं, वहाँ आगे की लाइन तरफ। में जहाँ से मिले हैं। वो लोग अभी नहीं बनाते हैं, अब नहीं बनाते। वो लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन ये लोग का माने शुरू से लड़का बच्चा जो है सब मिल के यही धंधा करते हैं। तो ये भी तो होता होगा, जैसे अब मान लीजिए कि पहले 6 लोग बनाते थे, अब ज़्यादा लोग बनाने लगे, तो कंपटीशन भी तो बढ़ गया होगा। बिक्री क्या असर हुआ है बिक्री पे कि यहाँ के, अब मान लीजिए पहले लोग खरीदने यहीं आते होंगे, 4-5 लोग बनाते थे, अब 10-20 जगह लोग बनाते हैं, तो क्या बिक्री कम हुई है आपकी? हाँ, जरूर कम गया है। आइए। तो क्या ज़्यादा लोग जो बनाने लगे ना, उससे बिक्री कोई प्रभावित हुई है? बिक्री कमा है, ये तो कह रहे नहीं। नहीं कामा है। बिक्री कम गया, उस जगह है नजर रखा हुआ है, हाँ, बिक्री कम में हुआ है तब न नजर बचा हुआ है। हाँ। बिक्री चलता है तब बिक जाता। आपकी तो सारी नाव बिक गई, ये भी बिक गई। हाँ, ये बिका हुआ तो है। बिक्री कहाँ कम हुई? जितनी बना रहे सब बिक रही है। इनका बिक गया, हाँ, इनका हमरे तो पहुँच बच ज्यादा- गया, इनका पहुँच ज्यादा है। अच्छा, हमरे पहुँच कम है। तो इनका नाम है। नाम ऐसा है कि जो नाम गांव है। गांव में जाके नाव बनाते हैं, इसलिए फोन नंबर ले लिए, परिचित हो गया। चलिए बेदौलिया गांव में जाते हैं, जद्दू से बनवा लेते हैं, चाहे वो बनाता है उसको निगरानी में कहीं होगा तो जल्दी में हमको पास लकड़ी नहीं है तो उन्हीं से खरीदवा लेंगे हम, तो नदी परिचित के हिसाब जैसे एक से। बात बताइए, यहाँ गांव के लोग जब नाव बनाते हैं, नाव बनाना तो एक काम है, नाव खेना भी एक काम है, वो भी एक अलग तरह का। हम लोग नहीं कर सही पाते हैं, बात ऐसे करते हैं, नाव दाएं के बाएं भाग जाती है। तो इस गांव में सबको क्या नाव चलाने आती है? आप लोग चला लेते हैं आराम से? जी सर, हाँ, सबको, कोई भी नाव चला लेता है। हम लोग मलाह जाती हैं, हाँ, हम लोग चाहे कौन धार में चलिए हम नाव चला लेंगे, तेज करंट है तब भी। तो भी हम चला लेंगे तो चला लेंगे। ये पूरे हमरे इतने जितने हैं मलाह लोग हैं टोटल चला लेगा सब। हाँ, हम लोग ब्रह्मपुत्र में नाव चलाते थे। ब्रह्मपुत्र में जाके? हाँ सर, ब्रह्मपुत्र में वहाँ तक जाके नाव चला है? ब्रह्मपुत्र में खटका है। ये कौन धार है? ओ सर, तो बाढ़ के बाद जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई आसपास में, तो कभी बचाने भी गए हैं लोगों को कि बाढ़ फलाने जगह लोग मान हमारे लीजिए पास हथियार है, डूब गए बचा हैं। लेते हैं। हाँ? हमरे पास अगर नाव है तो हम जाकर बचा सकते हैं। बचाए हैं मतलब हाँ, ऐसे? बचाए हैं जरूर। हाँ। जैसे इस पार से उस पार करवा दिए, वही बचाना काम हुआ। जो वहाँ दह रहा है, भंस रहा है, इससे अच्छा हम रोड पर रख देंगे तो वहाँ नहीं ओ सर, भंसेगा। यही दहाड़ आई हुआ था, बांध टूटी हुआ था, पूरी हम लोग वो पार थे, तो नाव से यहाँ ये इतना पार से पानी वो पार से ये पार हम लोग कर रहे थे लोगों को बचाने के हाँ, लिए। बचाने के लिए। सर नहीं बचाए, बचाए जरूर बचाए। तो ये अभी अब जब बदौलिया गांव में हम आए और आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरह नाव का यहाँ पर जो कारोबार है वो कारोबार चल रहा है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुजफ्फरपुर हो या आसपास के बाकी ज़िले हो, उन सारे ज़िलों में अगर मिला के हम बात करें तो सबसे बड़े सेंटर के तौर पर इस गांव को लोग जानते हैं। और इस बाढ़ के सीज़न में जब हम किसी ऐसे गांव में थे जहां पर बाढ़ का पानी आया हुआ था और लोग नाव पे सफ़र कर रहे थे, उन लोगों से जब मैंने पूछताछ की तो उन लोगों ने इस गांव का नाम बताया कि यहाँ पे ही नाव बनती है, यहीं से सारे लोग नाव लेके जाते हैं। मदन जी, आप कब से जैसे नाव, मैं जब गांव आया आपके तो देखा कि चारों तरफ कई सारे, पूछ के आया मुजफ्फरपुर से कि बदौलिया, पता चला मुझे कि बदौलिया सबसे बड़ा सेंटर है नाव बनाने का। कितने साल से आप बना रहे हैं नाव? हम नहीं बना रहे हैं, दूसरा आदमी बनाता है, मिस्त्री। मिस्त्री आप बनवाते हैं? हाँ, बनवाते हैं, जरूरी लगने पर बनवाते हैं। कितने साल हो गए ये करते, काम करवाते हैं? धरिए ना 5-10 साल हो गया। 5-10 साल हो गए। 5-10 साल में आप अब तक कितनी नाव, अगर मोटा अनुमान पूछूं मैं, कितनी नाव अब तक आप बनवा चुके होंगे? धरिए ना वो 10-12 यही बनवाए होंगे। इस बार जो बाढ़ आई, बाढ़ के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया, उसके बाद तो नाव की डिमांड बढ़ गई होगी, मतलब ज़्यादातर लोग। तो जिसको व्यवस्था है वो बना करके अपना साधन है तो वो बिक्री भी किया है।
नहीं, बाहर के लोग आते हैं ना हाँ, बाहर के लोग आकर के ले गया, खरीद करके ले गया। कितनी बिक गई इस बार? तो इस बार लगभग धरिए ना जे 25-30 बीघा होगा। आपकी? ना गांव उधर का। हाँ। मेरा तो ये सिंगल यही बन रहा है। तो पहली नाव बना रहे हैं? हाँ। कितनी देर से बना रहे हैं आप? लोग तो पहले से बना के तैयार थे। हाँ, वो सब बना करके बिक्री भी किया, जहाँ जब भी लगा वहाँ ले गए। लमसम 400 एकड़ में बिका है गाँव से। पूरे गांव से? पूरे गाँव से। आप कितना बनवाए? हम ये लेकर 4 नाव बनवाए। 4 नाव? हाँ। एक नाव को बनाने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को? वो 10-12 लेबर लगता है। 10-12 लेबर। 10-12 लेबर लगता है। और कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है? वो 4 दिन में। कितना बेच लेते साल भर में, अगर मैं पूछूं तो? साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा वही 50 से 55 बिक जाती है हर साल। इस बार आप 4 बेच पाए इस बारिश के सीजन में? 4 बेचे हैं। तो और तून के नाव बेचे हैं। तून के नाव मतलब? तून के नाव बेचे हैं। वो तून लकड़ी होता है लाल वाला, वहाँ ठोका रहा है ना, वही लकड़ी के। वो सस्ता पड़ता है? वो सस्ता पड़ता है, 15,000-16,000 में बिकता है। तो क्या मतलब ये ज़्यादा टिकती है ये नाव और वो कम टिकती, क्या फ़र्क? वो 2 साल 3 साल में ख़त्म हो जाता है। ये चलता है 8 साल 9 साल। अब इसका जो बाज़ार में जैसे आप कोई ख़रीदार आएगा, एक नाव को कितने में लगभग बिक जाती है? अंतिम 35,000 रुपया कीमत होता है। 30-35 हज़ार? और अगर शीशम की लकड़ी के बजाय कटहल की लकड़ी का हुआ तब? हाँ, वही कटहल हो, शीशो हो, 35, 32, 34 से नाइते जाता है। 40-45। और कटहल? कटहल 35। और तूल 25 से 28। तो क्या फ़र्क होता है? जैसे शीशम की जो नाव होती है कितनी टिकाऊ होती है, तूल की नाव कितनी टिकाऊ होती है? इससे 1.5 टिकाऊ होती है शीशम का। कई साल चल जाती है? लमसम 10 साल। कितने में बिकती है फिर? लगभग धरिए ना 15 से लेकर 30 तक। अगर बाढ़ नहीं आती है, मान लीजिए इस बार तो बाढ़ आ गई और आसपास में लोगों को नाव की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, अगर बाढ़ नहीं आती तब आप कितना बेच पाते हैं इस सीज़न में? कितनी नाव बिकती है आपकी? तब नहीं बिकता है, कम बिकता है। तो ताकि ऐसे मछुआ माला आता है तो खरीद के ले जाता है मच्छी मारने के लिए। मच्छी मारने के लिए? यहाँ बाढ़ वाले आए हैं, मछुआरा लोग अभी नहीं आए। अच्छा। जो बाढ़ में जो घर द्वार जिनको दह गया, वह लोग नाव आके यहाँ से ले गए। मैं ये समझ चाहता हूँ मुजफ्फरपुर में बदौलिया गांव, यहाँ पर ही ज़्यादातर लोग नाव क्यों बनाते हैं? मतलब क्या खासियत है गांव की जो लोग आप नाव बनाते हैं आप लोग? वो खासियत यही है, जो मछली उछली जो मारता है ना, उसको नाव का जरूरी है, इसलिए वो बना करके अपना कारोबार करता है। और दहा जाता है तो उसी से पार इधर से उधर अपना उतरता है, जाता है। तो पीछे नदी है गाँव के बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल सटा ही हुआ है नदी। मन का मन है। कौन नदी है ये? मन का मन। मन का मन। हाँ। कमाई ठीक ठाक हो जाती है जी में? जी। संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट। बढ़िया काम है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग का एक नाव में 5 से 7 हज़ार बच जाता है खर्च हटा के। जी। मजदूरी सब कटा, लकड़ी सब काट। लकड़ी वकड़ी कहाँ से मंगाते हैं? लकड़ी सर लेते हैं हम लोग गिरस से। मछली भी पकड़ते हैं। हाँ। और नाव भी बनाते हैं। कहाँ मछली पकड़ने जाते हैं? मछली हम लोग मतलब है जो महाराष्ट्र तक के पकड़ रहे हैं। यहाँ सहरसा से लेकर के महाराष्ट्र तक के, आंध्रा तक के। आंध्रा तक? हाँ। मछली पकड़ने आंध्रा तक चले जाते हैं? हाँ। अभी कितनी नाव है आपके पास? हाँ, नाव सब बिक गया। अभी नाव है ही नहीं? अभी नहीं। तो कैसे? फिर कटा के आवेगा तो फिर बनेगा। अभी मछली नहीं पकड़ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं पकड़ रहे हैं। अभी तो मतलब बाढ़ का पानी आया हुआ है चारों तरफ। तो बाढ़ का पानी आया हुआ है तब मतलब है जो फिर आज पेड़ काटेंगे, मतलब जो परसों तरसों फिर नया मतलब तैयार हो जाएगा। 3-4 दिन में नाव बन के तैयार। हाँ। जब मन करेगा मछली पकड़ने जाना है, 4 दिन पहले दिमाग बनाए, मन बनाए, नाव बनाए और उतर गए एकदम नदी में। बस ये एक सुविधा है इस गांव में आपकी? हाँ, ये सुविधा है। बाकी सब मछुआरे जो हैं उनको नाव खरीदने के लिए सब कुछ के लिए सोचना पड़ता है। चाहे अलग अलग जो मतलब जो आदमी आते हैं जो कि यहाँ हमको जरूरत है, भांस रहे हैं, तो यहाँ से मतलब है जो लोग खरीद कर ले जाते हैं। तो इस गांव में आपने ये जायज़ा मैंने आपको दिया और आप दिखाने की कोशिश की कि इस गांव में किस तरह लोग नाव के कारोबार में जुटे हुए हैं और किस तरह उनकी आजीविका का मुख्य साधन खास करके बरसात के सीज़न में नाव हो जाती है। हम एशियाविल हिंदी पे बाकी खबरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।